पूर्वालियान में पिछले 30 वर्षों से चली आ रही चकबंदी की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों के घेरे में है, जिसको लेकर शुक्रवार को दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज पहलवान और महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव के नेतृत्व में जिलाधिकारी आवास का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि गांव में 30 साल पहले चकबंदी के तहत भूमि आरक्षण किया गया था, जिसमें दलित आबादी के लिए 20 बीघा जमीन आरक्षित की गई थी। हालांकि कुछ प्रभावशाली लोगों ने चकबंदी की प्रक्रिया को रोकने के उद्देश्य से आपत्ति दर्ज कराई थी, जिन्हें चकबंदी अधिकारी ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद चकबंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और आज तक विवाद बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चकबंदी न्यायालय में गुरुवार को दलित समाज से जुड़े पदाधिकारी पदम सिंह के साथ दबंगों ने बदसलूकी की, उन्हें खींचकर बाहर निकाला और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। पीड़ित जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहीं पदम सिंह ने मीडिया को बताया कि चकबंदी न्यायालय के बाहर लगभग 200 से 250 लोगों के सामने दबंगों ने उनके साथ गाली गलौज और जातीय अपमान किया। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और चकबंदी प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूर्ण कराया जाए। सुनिए। बाबा टिकैत वाली यूनियन में तहसील सचिव भी हूँ। मैं सीओ साहब के यहाँ पे एक मामला चल रहा था हरिजन आबादी का। तो गांव के कुछ आदमियों ने मतलब जो उस पर फील्ड बनवाना चाह रहे थे, और जो मैं फील्ड बनवाना चाह रहे थे जी, उसके बाद मतलब जो मैंने भी एप्लीकेशन डाल ली तो वो सीओ साहब ने मतलब जो आदेश कर दिया कि 80 समाज की जमीन रहेगी आवंटन के लिए। तो ये सीओ साहब के साथ में भी लड़ रहे थे जी, और मतलब जब मैं नकल लेने के लिए गया तो मेरे साथ भी गाली गलौज बदतमीजी से पेश आए, मतलब जो जाति सूचक शब्द कहे, बहुत गाली दी, और मतलब जो मेरे गिरवान पकड़कर कोर्ट से बाहर खींच कर लाए। और सभी लोग वहां कम से कम 200 250 आदमी थे, सभी लोग देख रहे थे जी। जब कोर्ट से एक गरीब आदमी को इस तरीके से खींचेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। कौन है वो? एक तो अरविंद है जी पूर्वालियान का ही, एक विनोद है और एक है जी कपिल लाठी। अरविंद ने और उसने मेरा कपिल लाठी ने मेरा गिरवान पकड़ा, मुझे बाहर खींच कर लाए। क्या ये भी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? जी, ये राजनीतिक से जुड़े हुए हैं जी। अब देखो, संगठन किसी को ये नहीं कहता कि किसी के साथ बदतमीजी करो, मारपीट करो, गाली गलौज करो। संगठन ये कहता है कि संगठन के तरीके से काम करो। संगठन में रहने का मतलब ये थोड़ा कि हम गरीब आदमी को दबाओगे। संगठन ये नहीं कहता जी किसी को भी। तो क्या चाहते हैं? मैं तो न्याय चाहता हूँ जी। मेरे साथ में बदतमीजी करी, जाति सूचक शब्द बोले, चमार गिट्टल तक कहा मुझे। वहां पे कम से कम 200 आदमी थे जिनके सामने सारी बातें हुई। डीएम साहब ने ये कहा जी मतलब जो आप एसएसपी साहब से मिलो और अपनी एफआईआर दर्ज कराओ, बाकी संज्ञान में हमारे आ चुकी बातें। अध्यक्ष जी, क्या मामला है डीएम साहब से मिलना? ये मामला है गांव पूर्वालियान में 30 साल पहले चकबंदी में आरक्षण हुआ था। उसमें सभी मदों में जमीन का भूमि का आरक्षण हुआ था। उसमें 12 बीघे जमीन हरिजन आबादी की लगी थी, जिस पर कुछ लोग जो गांव में पूर्वालियान में चकबंदी बंद कराना चाहते, उन्होंने आपत्ति डाल ली। उनकी आपत्ति बल होने के कारण खारिज होगी। तो उन्होंने कल कोर्ट में ये जो हमारा पदम है एससी समाज से, ये भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता भी है, ये उसकी नकल लेने के लिए गया था। तो गांव के 4-5 लोग उन्होंने इसके साथ में बदतमीजी करी, सीओ के साथ में भी बदतमीजी करी। जब इसने जाकर वहां थाने में तहरीर देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि तहरीर ना देना, किसी का दबाव होगा कोई बात नहीं। तो एसओसी के पास पहुंचे, सीओ के पास पहुंचे, कोई समाधान नहीं हो रहा। 2 महीने से बिल्कुल पूर्वालियान की चकबंदी बंद पड़ी। जो मजबूत लोग थे उन्होंने तो अपने कब्जे ले लिए, और जो गरीब आदमी थे उन्हें अपने कब्जे नहीं मिल रहे। तो हम डीएम साहब के पास में यहाँ जब आए, जब 3 बार पहले भी डीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा करा देंगे ना। तो वहां फोर्स की व्यवस्था हो रही। मजबूत आदमी है जो वो तो लाठी मार का अपना कब्जा ले ले। हरिजन आबादी, डीएम साहब ने भी अब कहा जब हमसे मिले कि हरिजन आबादी यहीं पर रहेगी, ये जो आरक्षण है नियम के अनुसार है। उसमें जिस आदमी की वो जमीन थी उसे कोई आपत्ति नहीं, उसे कब्जा मिल गया। तो अगर यह जमीन यहाँ से हटाई जाएगी तो हम गरीब समाज के साथ है। भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यकर्ता, हरिजन आबादी जहाँ है वहीं रहेगी। और जो खेल के मैदान और जितने भी मदों में जमीन वहां लगी हुई है उससे सब संतुष्ट है। 37 साल पूर्वालियान में चकबंदी चलते हुए हो लिया। अधिकारी यहाँ पिछले एसओसी आए, वो 1.5-2 करोड़ लेकर यहाँ से भाग गया। जो भी अधिकारी आ रहा वो पैसे बना रहा, भाग रहा। गरीब आदमी सड़कों फिर रहे, और जो दबंग और ठड़े आदमी है 5-7 आदमी, उन्होंने सबका ठेका ले लिया। हर आदमी के चक पर जाते हैं। हमने इन्हें आगाह कर दिया कि गांव पूर्वालियान की हालत बहुत ही नाजुक है, वहां पर कोई भी घटना हो सकती है। या तो ऐसे आदमियों पर लगाम लगा ले,
धरने पर बैठने के बाद डीएम साहब आए, उन्होंने सबको बुलवाया और उन्होंने कहा कि मैं एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर रहा है जिसमें एसओसी, सीओ और तहसील के तहसीलदार और एसडीएम, उसमें सब नामित रहेंगे और देख कर गांव में जाकर न्याय करा जाएगा। जिसकी भूमि जिसे नहीं मिली, जो बेचारे परेशान है, गरीब आदमी, जिसका जो चक गड़बड़ हो रही या कोई अलग बात है, वो अपना यहाँ न्यायालय में करो ना। लड़ाई भिड़ाई करने से क्या मिल रहा लोगों को? इन हरिजन आदमियों को आज ये सब अपने बर्तन भांडे और बच्चों को लेकर आकर बैठ के आज यहाँ डीएम साहब के यहाँ। दबंग ये बता देंगे इसकी साथ में, वो पता मैं वो बता देगा जिसकी साथ मारपीट हुई, सब बता देगा वो। मारपीट बता रहे कि कोर्ट में भी मारपीट। हाँ, सीओ कोर्ट में मारपीट हुई, इसमें तो संज्ञान लेना चाहिए। डीएम साहब ने कहा कि उसमें संज्ञान लिया जा और मुझे लिखित में बताओ उसमें क्या क्या वहाँ मामला है। अगर कोर्ट में ऐसी घटनाएं होंगी तो गरीब आदमी और आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा और क्या कोर्ट की मान्यता रह जाएगी जब दबंग आदमी, बदमाश आदमी आगा कोर्ट में। जज को भी धमका रहा है, न्यायाधीश ही तो है, सीओ कोर्ट है भाई, सीओ भी तो न्याय कर रहे हैं वहां से, और आम आदमी है। मान लिया कोई दलित है गेट पे तो उसके साथ में ऐसा थोड़े कि उसका गिरेवान पकड़कर उसे घसीटते फिरोगे कोर्ट में। उसी कोर्ट में पैसे चले हैं तो उसको लेकर क्या जाएंगे? जब पैसे चला जब तो नहीं बोल रहे हैं वहां। इसके हर कोर्ट में कैमरा होना चाहिए, हर अधिकारी के और इनके जो पेशकार और जो सीओ है उनके ऊपर एक कैमरा होना चाहिए। भ्रष्ट लोग हैं, अगर ईमानदार लोग हो गए तो वो डरता नहीं ईमानदार।